परदेसी चिट्ठियां रवि, मैं तुम्हारी और प्रीसा की शादी जल्द से जल्द करना चाहता हूँ। हानिया ने हमें तो घर से निकाल दिया है, लेकिन अब तक गुल से तलाक नहीं ली। इसका मतलब तो ये हुआ कि गुल के लिए शायद उसके दिल में अब भी कोई नरम गोशा है। अगर मैं ये समझ लूं कि वो मुझसे मोहब्बत करती है और मुझसे शादी करके वो खुश रहेगी तो सबसे बड़ी भूल होगी मेरी। वो आज भी आरिश से उतना ही प्यार करती है जितना वो पहले करती थी। क्या हुआ अम्मी, आप खुश नहीं हैं? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम खुश हो ना तो हम भी खुश हैं। मैं इतना खुशी खुशी सब कुछ बता रही हूँ और आप दोनों के चेहरे उतरे हुए। क्या हुआ बताए मुझे। ऐसी कोई बात नहीं हानिया, हम तुम्हारी खुशी में बहुत खुश हैं, है ना अम्मी? हाँ बेटा, तुम खुश हो ना तो हम भी खुश हैं। अम्मी मुझे सच सच बताएं, गुल आया था ना? अरे छोड़ो ये बातें, मैं केक काटती हूँ। दुआ तुम चाय लेके। जी। रुको दुआ, मुझे सच बता, गुल आया था ना? हाँ आया था, नशे में धुत था। हंसले भाई हंसले, दुनिया हंस रही है, तेरे हंसने पे कौन सा टैक्स लगता है? अबे तो तुझे किसने कहा था यूं अकेले चला जा? पड़ जाता ना तेरे सर पे उस बुढ़िया का डंडा, तो यहाँ पर हंसकर खून बढ़ाने के बजाय तुझे किसी अस्पताल में खून दे रहे होते। तू क्या करता? सब्र नहीं हुआ तो निकल गया मैं। अरे मेरे भाई, कुछ अक्ल से काम लेते हैं या नहीं? अरे ऐसे थोड़ी उठाए जाते लड़की को। तुझे बड़ी प्रैक्टिस है मेरी जान। लड़की को उठाना और मगरमच्छ के मुंह से गोश्त निकालना बराबर होता है। किसी से मशवरा ले लेता तो। किससे लेता? तुझसे लेता? सारा दिन नशे में तू आधा हुआ होता है और मुझे भी आधा कर देता है। मशवरा लेता तुझसे। पूरी पिएगा? ये ले। आली, आज तुम ऐसे उदास बैठे हुए हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। क्यों बीजान, ऐसी क्या बात है आज? आली, इतने अरसे के बाद तुम अपने शोरूम में जाओगे और फिर गुड़िया की और रवि की शादी की बात। रवि ने इनकार कर दिया बीजान। क्या?
अगर मैं ये समझ लूं कि वो मुझसे मोहब्बत करती और मुझसे शादी करके वो खुश रहेगी तो सबसे बड़ी भूल होगी मेरी। वो आज भी आरिश से उतना ही प्यार करती है जितना वो पहले करती थी। सॉरी आली, परीसा से शादी करने का फैसला मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इतनी हिम्मत गुल की कैसे की उसने इतने बदतमीजी हमारे साथ? वो पागल हुआ हुआ है इस टाइम। इस वक्त उससे कोई भी तवक्को की जा सकती है। अपने मतलब के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तुम्हारे घर से निकालने के बाद कहाँ रह रहा है वो? अब मेरा ख्याल है कि वो जीनत खाला के घर पर है। ये जीनत खाला कौन है? आरिश की अम्मी। ओ आई सी। तो मुझे फौरन वहां ले चलो। मगर मुझे उनके घर का मालूम नहीं है कि वो कहाँ है। हाँ, मगर अंदाजा है कि किस इलाके में रहती हैं वो। समझते क्या हो तुम अपने आप को? कहीं के प्रिंस हो। तुम मुझसे बात नहीं करोगे, मुझे इग्नोर करोगे तो मैं मर जाऊंगी। गलत फहमी है तुम्हारी। नफरत करती हूं मैं तुमसे। आज के बाद याद रखना रब्बी, मैं तुमसे सख्त नफरत करती हूं। नफरत नहीं करती वो आपसे, बेइंतहा मोहब्बत करती है। हमें गुल की तरफ जाना है। मेरे लिए तुम्हारा मसला हल करना ज्यादा अहम है इस वक्त। भाई, परीसा के जज्बात की कोई अहमियत नहीं है आपकी नजर में? हानि, मैं इस मौजूद पर बात करना नहीं चाहता अभी। क्या आप मोहब्बत नहीं करते परीसा से? नहीं। झूठ बोल रहे हैं भाई आप, खुद से या मुझसे, ये मैं नहीं जानती। हाँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ और इस झूठ का यकीन खुद को दिलाना चाहता हूँ। जो आप परीसा के साथ कर रहे हैं, ये खुदगर्जी नहीं है क्या? उसकी मोहब्बत को अपनाकर हासिल कर लेना मेरी नजर में वो खुदगर्जी। हानिया, बस करें भाई। वो आपको अपनी जिंदगी समझती है। उसकी जिंदगी आरिश है। ये बात किसी को समझ में क्यों नहीं आती? ये बात आपको समझनी होगी कि आरिश चला गया है। आरिश नहीं रहा अब उसकी जिंदगी में। उसकी जिंदगी में सिर्फ एक शख्स है और वो आप हैं। और वो सिर्फ और सिर्फ आपसे मोहब्बत करती है, यकीन कीजिए। पहले ही वो एक बार टूटकर बिखर चुकी है, दूसरी बार आप तोड़ दीजिए। और वैसे भी हम लड़कियां तो होती ही खिलौना है आप लोगों के हाथों का। हानिया, मैं गुल की वजह से ऑलरेडी बहुत परेशान हूं। हमें जाना है ना? मगर अब मैं नहीं जाना चाहती। मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा आप लोगों से मिलती चलूं। असल में हानिया की बहुत याद आ रही थी। अम्मी भी बहुत बेचैन है उससे मिलने के लिए। वो चाह रही थी कि मेरे साथ ही आ जाए, लेकिन दरअसल हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं। गुल ने जो कुछ भी किया है बहुत गलत किया है, लेकिन उसे अब एहसास हो गया अपनी गलती का। अच्छा, मैं सारी बातों को भुलाकर इस मामले को सुधारने आई हूँ। बेहतर है कि आप लोग भी सारी बातों को भुला दें। नहीं तो कभी तुम और कभी तुम्हारा भाई दोनों यहाँ रोज नए नए तमाशे करने के लिए आ जाते। चाहते क्या? गुल की रिपोर्ट करा दूं पुलिस में? अरे नहीं नहीं हानिया,
देखो वो तुम्हारा शौहर है और मियाँ बीवी के दरमियान में तो फिर इस तरह की बातें होती रहती हैं। ठीक कह रही हो तुम। हाँ तो बस फिर ठीक है ना, तुम भी घर जाओ और मैं गुल और अम्मी को लेकर वहीं आती हूँ और तुम लोगों की दोस्ती करवाती हूँ और गुल पर खूब सख्ती करूंगी मैं, देखना तुम। तुम्हें एक सख्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर ठीक है, तुम खुद उसे गोली मारूंगी। हानिया, एक मिनट अम्मी, देखो हानिया, मुझे कुछ दिखाने और समझाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम लोगों के साथ वो करूंगी कि अब इससे ज्यादा और क्या बुरा करोगी तुम हमारे साथ, इतना तो कर चुकी हो। ऐसा कि जो कभी किसी ने किसी के साथ नहीं किया होगा। देखो हानिया, मैं यहाँ झगड़ा खत्म करने आई हूँ। गुल ने नशे में आकर मेरी अम्मी और मेरी बहन के साथ बदतमीजी। क्या वो शर्मिंदा है? तुम आज यहाँ अपने मुफाद के लिए आती हो, क्या तुम शर्मिंदा हो? नहीं, तुम लोग सिर्फ और सिर्फ मतलब परस्त लोग हो। अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हो। प्लीज बदतमीजी नहीं करो। तमीज से बात करो, मैं तुमसे। तुम उठो और निकलो यहां से, दफा हो जाओ। और हाँ, अपने भाई को भी ये बात समझा दे कि जहां मिला वहीं गोली मार दूंगी। उठो और दफा हो जाओ यहां से। ठीक है। तुम मुझसे बात नहीं करोगे, मुझे इग्नोर करोगे तो मैं मर जाऊंगी। नफरत करती हूं मैं तुमसे। आज के बाद याद रखना रब्बी, मैं तुमसे सख्त नफरत करती हूं। नफरत नहीं करती वो आपसे, बेइंतहा मोहब्बत करती है। मैंने एक फैसला किया गुड़िया। क्या फैसला? ऑल्दो ये फैसला करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मगर मैंने कर लिया। मैं ये चाहता हूं कि तुम कुछ कोर्सेज करने के लिए अमेरिका चली जाओ। मैंने बीजान की और तुम्हारी टिकट्स का बंदोबस्त कर दिया। मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मैं यहाँ से दूर जाना चाहती हूँ। लेकिन आपसे दूर नहीं। मैं भी तुम्हें अपने से दूर नहीं करना चाहता, मगर कुछ ही दिनों में मैं भी वहां आ जाऊंगा तुम लोगों के पास, और फिर मैं, तुम, बीजान, हम सब वहां सेटल होने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
तुम बस जल्दी से जाने की तैयारी करो। ओके? मुझे माफ कर दो गुल। मैं खुद भी तुम्हें अपने से दूर नहीं करना चाहता, मगर क्या करूं? तुम्हें खुद से दूर भेजना मेरी मजबूरी है। मत मारी गई थी मेरी, जो गुल के आसरे और भरोसे पे अपना घर छोड़कर आ गई। अरे तुम गई थी बात करने के लिए, कोई बात बनी या नहीं बनी? क्या कहा उन लोगों ने? हाँ, आपका बेटा नशे की हालत में उसके घर जाके सारा का सारा काम खराब करके आ गया। कोई रास्ता नहीं बचा, अब हर रास्ता बंद हो चुका है। ये सब आपकी वजह से हुआ है अम्मी। आज उसे आने दे, मैं उसकी अच्छी तरह खबर लूंगी। कसम है मुझे, अगर आपने मुझे रोका ना तो मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमसे कह देती हूँ, उसे कुछ मत कहना। वो नशे की हालत में होगा, तुम्हें कुछ कह देगा तो मुसीबत हो जाएगी। मुझे कुछ कह बैठेगा? मुझे? हाँ, वो नकारा इंसान। अम्मी, ये सब आपने उसे सर पे चढ़ाया है, मेरा बेटा कह के। कभी हमारे तो लाड नहीं उठाए गए आपसे। जब देखो ताने देती रहती हो, मुझे बातें सुनाती रहती हो। तुम्हारा जो दिल चाहता है ना वो उसके साथ करना, मेरा क्या है? मुझे मत कुछ कहो। तो कहूंगी ना, आने तो दे उसको। दरवाजा खोलो। देखो शादाब, मैं कह रही हूँ उससे लड़ना नहीं, कह रही हूँ तुमसे। चुप रहे आप। अंदर आओ तुम जरा। क्या कर रही हो बच्चा? अंदर। आहिस्ता के बच्चे। ये ये इंडे किसने रखी है यहाँ पे यार? ये देख ले, फिर नशा करके आया ये। कौन? मैं तुम्हें अभी बताती हूँ, अभी बता दूँ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कौन करके आया? निकल बाहर, निकल। अरे अम्मी, इससे हमारी जिंदगी क्या करने वाले सुन रहे? कौन मेहरने वाले? छोड़ दे जो मेहरने वाले, इससे हमारी इज्जत छोड़ी है। हाँ, आप छोड़े। कैसे, क्या करने गए थे? बस निकलो बाहर और मुझे बताओ, क्या करने गए थे उस लड़की के घर पे तुम? कौन गया था यार? कब गया था? नशा करेगा। हाँ, नशा करेगा। जिंदगी बस कर दो शादाब, बस कर दो। अम्मी ऐसे कुछ नहीं बोल रहा, अल्लाह की कसम। छोड़ता नहीं मैं। छोड़ते नहीं तुम मुझे। शादाब बस कर दे, अल्लाह के वास्ते बस कर। अम्मी, मैं कैसे बस कर दूं? मेरी जिंदगी हराम कर दी, इस अजाब में लाके छोड़ा है मुझे। पागल करनी है। क्या हो गया? बच्चों को नशा तो नहीं करने लगी है? वो तो चुप हो जा। चल अंदर, चलो चलो। आली हम दोनों के जाने के इंतजामात कर रहा है। ऐसे कैसे अचानक बेटा? ये कैसे हो सकता है? अब सब कुछ जिंदगी में वैसे ही होने लगा है, जिसका हमने सोचा था कि कभी नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ कि आली भाई ने ये फैसला क्यों किया है। इसीलिए तुमसे बात कर रही हूँ। गुड़िया वहाँ जाएगी तो सुकून से नहीं रह पाएगी। आप बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह परीसा कहीं पे भी नहीं जाएगी, यहीं रहेगी और बहुत खुश। अल्लाह करे ऐसे ही हो बेटा। आमीन। ठीक है बेजान, मैं जरा काम में मसरूफ थी, बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। चलो, खुदा हाफिज। मतलब ये कि आली भाई परीसा को अमेरिका भेज रहे हैं। What?
लेकिन अचानक क्यों? ऐसा लगता है अम्मी इसने यहाँ पे हमारे साथ आके ना एहसान किया है। हाँ किया है। फिर अरे जाओ जाओ, तुम तो बोझ बन गई हो हम पर। अरे गुल, बहन है तुम्हारी, किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो? बोझ तो तुम बन गए हो, निकम्मे, निकट्टू, नशई। मेरी जिंदगी में तुम वो शख्स नहीं हो। लेकिन मेरी जिंदगी में तुम ही हो परीसा। गलतफहमी है तुम्हारी। यकीन है मुझे। मुझे किसी बात पे यकीन नहीं है। मुझ पर भी नहीं। तुम पर भी नहीं। मैं तुमसे मोहब्बत मैं तुमसे नफरत करती हूँ।